डिवोशनल मी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम गीता ज्ञान चर्चा में अध्याय 7 के बारे में जानेंगे। अध्याय 6 तक हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण मनुष्य, आत्मा और परमात्मा से मिलन का जो तरीका है उसके बारे में ज्ञान दे रहे हैं और जो 7वां अध्याय है वो एक विशेष अध्याय है, क्योंकि इसमें भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। तो जब भी आपको समय मिले इस अध्याय को बड़े मनोयोग से सुने। भगवान अपने श्रीमुख से स्वयं बता रहे हैं कि मैं कौन हूं। श्री भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए पूर्णतया संशय रहित होकर मुझे जान सकते हो। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक एवं दिव्य ज्ञान कहने वाला हूं। इसे जान लेने पर कुछ और जानना शेष नहीं रह जाएगा। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई विरला ही वास्तव में मुझे जान पाता है। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक और पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति एवं प्रलय या संहार मुझसे ही जानो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार ये सब मुझ पर आश्रित हैं। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल में स्थित स्वाद हूं। मैं ही सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूं। वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं। आकाश में ध्वनि हूं और मनुष्य में सामर्थ्य हूं। मैं इस पृथ्वी की सुगंध, अग्नि की ऊष्मा हूं और समस्त जीवों के जीवन का, तपस्वियों का तप भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज रूप हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी पुरुषों का तेज भी मैं ही हूं। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तुम ये जान लो कि मेरी शक्ति के द्वारा ही सारे गुण उत्पन्न होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे सब मेरे अधीन हैं। तीनों गुण के द्वारा मोहग्रस्त यह संसार मुझ गुणातीत अविनाशी को समझ नहीं पाता है, जान नहीं पाता है। प्रकृति के तीनों गुणों वाली मेरी देवी शक्ति को पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरण में आते हैं, जो अपने को मुझ में लगा लेते हैं, वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। जो मूर्ख हैं, मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया हो तथा असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हों, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ही ग्रहण नहीं करते। तो अर्जुन, यदि हम या मनुष्य मेरी शरण में आते हैं तो वे मुझे जान लेते हैं और मुझ में एकाकार हो जाते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा
मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इनमें जो परम ज्ञानी हैं और शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, वह सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त हैं, उसे मैं अपने समान मानता हूं। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझसे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान हो जाता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा भ्रमित हो गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय की परमात्मा में स्वरूप में आत्मा में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता ये है कि ये सारे लाभ मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले जो फल वो सीमित होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु जो मेरे भक्त हैं वो परम पद को प्राप्त करते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझे ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि भगवान तो निराकार हैं। इन्होंने जो अब ये स्वरूप धारण किया है भगवान कृष्ण का, ये वो भगवान कैसे हो सकते हैं? वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति को जान नहीं पाते हैं। मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हुआ, ना होता हूँ। उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है या जो वर्तमान में घटित हो रहा है या जो आगे होने वाला है, वो सब जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे ये नहीं जानते। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में इस जन्म के दौरान भी कुछ पुण्य किए हों और जिनके पाप कर्मों का समाप्ति हो चुकी हो, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। जो जरा यानी बुढ़ापाए, मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति को, मेरी शरण को ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। जो मुझ परमेश्वर को अपनी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का और सभी देवताओं का तथा यज्ञ विधियों का नियामक मानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय में भी मुझ अर्थात भगवान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हे भक्तों, हे मित्रों, आज जो हमने 7वें अध्याय का अध्ययन किया, इसके बारे में चर्चा की, तो एक बात जो हमने जाननी है, वो समझनी है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि जो भी इस संसार में हो रहा है या होने वाला है या हुआ, वो सब उस परमात्मा की मर्जी से होता है। हम केवल निमित्त मात्र हैं, करने वाला वो ही है। जय श्री कृष्ण।